हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल से जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सीएमडीएस और हवलदार के लिए जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आज हम एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हुए हैं। जी आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहेगा। आइए देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है यानी कि स्वेज नहर द्वारा इनमें से कौन से दो जल निकाय जुड़े हुए हैं। तो ये आपको स्वेज नहर इनमें से कौन से दो जल निकाय जुड़े हुए हैं तो आपको यहाँ पर बताना है। तो कहने की ऑप्शन है, कहने प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, काला सागर और लाल सागर, भूमध्य सागर और लाल सागर, या डी नंबर कह रहे हैं भूमध्य सागर और काला सागर से। तो बताइए भाई कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। सी नंबर सही हो जाएगा। स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा। देखिए इसका जो अधिकार है ये किसका है भाई, मिस्र का इस पे अधिकार है। मिस्र का इस पे अधिकार है। जो स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था, 1869 में इसका निर्माण पूरा हो गया था, लेकिन ये शुरुआत इसकी जो हो गई थी 1856 को ही इसका निर्माण करना शुरू हुआ, लेकिन कंप्लीट जो है ये 1869 में हुई थी। और इसका अधिकार किस पे, इनका मिस्र का इस पे अधिकार है। तो आइए देखते हैं और कुछ जान लेते हैं। जैसे आपका पनामा नहर पूछता है, पनामा नहर किसको किसको जोड़ने का कार्य करती है। ये जो है देखिए कैरिबियन से सागर, कौन सा भाई, कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर को, किसको, प्रशांत महासागर को। ठीक, प्रशांत महासागर, कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर का जोड़ने का कौन कार्य करती है, पनामा नहर। ठीक, पनामा नहर का निर्माण कब हुआ था, 1914 में, 1914 में। और पनामा, इस पे पनामा का अधिकार है। देखिए इस पे पहले इसका अधिकार जो हुआ था कब, 2000 में पनामा का अधिकार, पहले इस पे संयुक्त राज्य अमेरिका का अधिकार था, लेकिन 2000 में इस पे पर पनामा का अधिकार हो गया और इसका जो निर्माण हुआ था 1914 में। ठीक है, तो इसको हटाते हैं तो और बताते हैं इसमें। और देखिए एक है जिसे कील नहर को से पूछता है, कील नहर किसको किसको जोड़ने का काम करती है, कील नहर। देखिए ये जो है इसका कील नहर का जिसपे अधिकार है, जर्मनी का अधिकार है, या उत्तरी सागर, किसका, ये उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को, कौन भी, बाल्टिक सागर के बीच जो है या कील नहर जोड़ने का काम करती है। ठीक, और देखिए सुनहर जो है इस पे किसका अधिकार है, संयुक्त राज्य अमेरिका का, या सुपीरियर झील के ह्यूरन्स झील से जोड़ती है। ठीक, तो इसमें कुछ यही आपके पनामा, कील और स्वेज नहर जो है इंपॉर्टेंस था। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है भाई पॉलिटी से है, यानी कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है। बताइए, कह रहे कि संघ सरकार के लिए, राज्य सरकार के लिए, संघ एवं राज्य सरकार के लिए, या ना संघ सरकार के लिए ना ही राज्य सरकार के लिए, कौन सा हो जाएगा बताइए भाई। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी नंबर इसका सही हो जाएगा। जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है या संघ एवं राज्य सरकार के लिए जो है, या जो है भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख होता है। ठीक, तो इस प्रकार आपका सी नंबर इसका सही हो जाएगा। देखिए इसको सीएजी भी शॉर्टकट में कहते हैं, कैग। और देखिए इनका जो आर्टिकल 148 से 151 के बीच इसका संविधान के में प्रावधान किया गया है। और इसमें जो है 148 में प्रावधान किया गया है कि भारत के लिए एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। ठीक, ये देखिए इनका नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति भाई राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक, तो राष्ट्रपति करते हैं। और देखिए इनका कार्यकाल जो है पद ग्रहण की तिथि से 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। ठीक, इनकी जो कार्यकाल होता है। देखिए इनका जो हटाने का प्रावधान है, ये जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह इन्हें हटाया जा सकता है। ठीक, और इनका वेतनमान जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होता है। ठीक, तो इस प्रकार आप इतना इसमें ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलें आगे, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं, देखिए भाई कह रहे हैं कि पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है। बताइए भाई, तो किस नाम से संबोधित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका कह रहे हैं कि सिंधु, नाहर अल सिंधु, दरिया ए सिंधु, या सिंध। बताइए भाई किसके। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। सी नंबर सही हो जाएगा।
ठीक। तो दरिया ए सिंधु नाम के उर्दू नाम से इसे संबोधित किया जाता है। देखिए यह जो है पाकिस्तान की सबसे लंबी राष्ट्रीय नदी है। कौन सी है? ये पाकिस्तान की सबसे लंबी जो है कौन सी है? राष्ट्रीय नदी है। ठीक है, राष्ट्रीय नदी है। ठीक, आइए देखते हैं सिंधु नदी के बारे में कुछ। देखिए सिंधु नदी जो है कहाँ से इसका उद्गम है? यह तिब्बत के मानसरोवर झील से स्थित राकस ताल से इसका उद्भव होता है। ठीक, और यह जो इनका जो मुहावना है कहाँ है? यह अरब सागर में क्या करती है भाई? ये गिरती है। कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। देखिए एक सिंधु समझौता हुआ था, ये भी आप जान लीजिए। देखिए सिंधु समझौता 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के जो उस समय प्रधानमंत्री थे और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खां, कौन भाई? अयूब खां, जो अयूब खां के बीच जो है हस्ताक्षर हुआ था कि 80% जो है पानी जो सिंधु का कौन यूज करेगा? हम मतलब भारत के से ही जाएगा, तो भारत से जाएगा तो पाकिस्तान जाएगा, और इसका 20% पानी जो है इंडिया यूज करेगा। ये हस्ताक्षर किया हुआ था। ठीक, तो लगभग जो ये सिंधु की जो लंबाई है 3180 किलोमीटर है। ठीक, तो आप इसमें याद रखिएगा। एक और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पंजाब को 5 नदियों की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। तो देखिए कौन कौन सी 5 नदियाँ हैं भाई? देखिए ऐसे, देखिए झेलम है, झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास और सतलज। ऐसे क्रम से भी इनको ऊपर नीचे आपसे क्वेश्चन किया जाता है। सतलज है, ठीक है। तो इस प्रकार झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज, ये इसलिए इन्हें पंजाब को 5 नदियों की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं। अब देखिए अरब सागर में गिरने वाली नदियों पूछता है आपसे बहुत ज़्यादा। नर्मदा बड़ी फेमस है, इसको कई बार पूछा गया है, तो भाई नर्मदा याद रखिएगा अरब सागर में। ठीक है, नर्मदा, ताप्ती, जिसे तापी बोलते हैं, ताप्ती नदी, सिंधु तो आपको बता ही दिए, सिंधु नदी, और साबरमती, माही नदी भी अरब सागर में गिरती है, और पूर्णा। तो ये आपकी नदियां हैं। कौन सी? नर्मदा, ताप्ती, सिंधु, साबरमती, माही और पूर्णा, ये नदियां जो हैं अरब सागर में गिरती हैं। ठीक, तो इसे आप इतना याद रखिएगा। आगे चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं कि स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? बताइए भाई किसे चुना गया है? तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका? ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा। देखिए पहली बार चुना जाता है तो राष्ट्रपति तो थोड़ा इंपॉर्टेंस हो जाता है, तो आप इन्हें ध्यान रखिएगा। तो कौन है? नताशा पिर्क मुसर जो है ये स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। देखिए इनको जो है 13 नवंबर 2022 को दूसरे दौर के चुनाव में अपने कंजर्वेटिव प्रतिद्वंदी को हराते हुए स्लोवेनिया की जो है पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई है। ये नताशा फिर मुसर पेशे से ये क्या थी? एक पत्रकार थी और वकील थी, जो स्लोवेनिया के एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ी है। ठीक, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा भाई? सी नंबर सही हो जाएगा। लेकिन इनकी राजधानी स्लोवेनिया की राजधानी क्या है? ल्यूबलियाना, ये इनकी क्या है? राजधानी है। ल्यूबलियाना जो है इनकी जो है राजधानी है, और इनकी मुद्रा क्या है भाई? यूरो। ठीक, आप इतना इसमें याद रखिए। ये जो है स्लोवेनिया जो है मध्य यूरोपीय देश है, मध्य यूरोपीय देश के अंतर्गत आता है। ठीक, आइए चलते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए बताइए। कह रहे कि अनुराधा राय हैं, तस्लीमा नसरीन है, या शक्ति मजुमदार है, या किरण वेदी है। तो ये इसमें कौन सी हो जाएगा? तो भाई कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा। तस्लीमा नसरीन जो है लज्जा पुस्तक के लेखक हैं। ठीक, तो इस प्रकार बी नंबर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे कि सिंधु सभ्यता के लोग स्पेस बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे, तो किसका करते थे? कह रहे सीसा, कांस्य, लोहा या सोना। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी नंबर सही हो जाएगा। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में कहने कल आपको मैंने इस पे सारे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे इसके जो 38 प्रैक्टिस सेट में हमने इसको करा दिया है। तो अब उसी के बार बार कराएंगे तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा भाई, क्योंकि आगे भी और क्वेश्चन कराना है। ठीक, और क्वेश्चन बनाए तो उसमें आप देख सकते हैं 38 प्रैक्टिस सेट नंबर 38 का जो है 38वां प्रैक्टिस सेट जो है उसमें हमने इसको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सारे क्वेश्चन अच्छे इंपॉर्टेंट हमने बता दिए। ठीक, तो आगे चलते हैं, आप वहाँ देख सकते हैं। चलिए अगला देखिए 47 कह कि भारत की संसदीय प्रणाली किससे प्रभावित है? तो मतलब किससे ली गई है? तो बताइए भाई ये किससे ली गई है? किससे
कह रहे हैं कि इंग्लैंड से, दक्षिण अफ्रीका से, या यूएसए से, या ब्रिटेन से। देखिए ब्रिटेन, इंग्लैंड एक है, तो आप इसमें कौन सा लगा देंगे? इसमें ए और डी एक ही दिख रहा है, तो ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर आप यही लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? इंग्लैंड या ब्रिटेन से, सॉरी डी नंबर, ठीक। तो इस प्रकार संसदीय जो सिस्टम कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड से या ब्रिटेन से ली गई है, ठीक। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। और देखिए आपको ये दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? तो संविधान की संशोधन पद्धति जो है, संविधान की संशोधन पद्धति दक्षिण अफ्रीका से ली गई। और देखिए यूएसए से एक ही आपका इंपॉर्टेंट ज़्यादा पूछता है, मूल अधिकार। क्या भाई? मूल अधिकार जो है कहाँ से लिया गया है? मूल अधिकार यह जो है यूएसए से लिया गया है, ठीक है। और देखिए जैसे मूल कर्तव्य किससे लिया गया है? मूल कर्तव्य जो है रूस से लिया गया है, ठीक। मूल कर्तव्य और आपात उपबंध किससे लिया गया है? जर्मनी से, ठीक। और एकल नागरिकता इंग्लैंड से, ये भी आप रखिएगा। और राज्य के नीति निर्देशांक तो बहुत बार पूछा गया है, ये आपके किससे लिया गया है? आयरलैंड से, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक। तो आगे चलते हैं, तो आइए इसमें और कुछ बताते हैं। देखिए संसद आया है, तो संसद के आप जानते हैं भाई, संसद आया तो आर्टिकल किसमें? 7(9) में है। और संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कितने? 3 अंग। कौन सा? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो संसद किससे मिलकर बनी हुई है? ये भी आपसे प्रश्न पूछा गया है, तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा कुल 3 अंगों से मिलकर बनी है। लेकिन संसदीय प्रक्रिया कुछ पूछी जाती है, जैसे प्रश्नकाल क्या होता है? जैसे जो कार्यवाही का प्रथम घंटा 12 से 1 के बीच में प्रश्नकाल होता है, ठीक। और देखिए शून्यकाल क्या होता है? शून्यकाल क्या होता है? शून्यकाल जो प्रश्नकाल के तुरंत बाद का 1 घंटा, प्रश्नकाल के तुरंत बाद का 1 घंटे को क्या कहते हैं? समय का शून्यकाल कहलाता है, ठीक। तो इस प्रकार आप इसको इतना इसमें ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं आगे, आइए देखते हैं। कह रहे हैं कि भाई आईसीसी आया है, तो देखिए आईसीसी कह रहे हैं कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2022 में किसे शामिल किया गया है? देखिए बताइए कि किसे शामिल किया गया है? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। शिव नारायण चंद्रपाल को जो है आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2022 में शामिल किया गया है, ठीक है। और देखिए चार्लोट एडवर्ड्स और अब्दुल कादिर को भी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त 2 लोगों को और दिया गया है, ठीक है। देखिए वेस्ट इंडीज के चंद्रपाल जो है कहाँ के हैं? ये वेस्ट इंडीज के क्रिकेट के इतिहास में सबसे फेमस खिलाड़ी के रूप में इन्हें जाना जाता है। और ये जो है अपना जो 19 साल की उम्र में क्रिकेट में अपना योगदान देना शुरू किए थे या खेलना शुरू किए थे। और जो है उन्होंने कुल जो है टेस्ट रन बनाए हैं। कितना टेस्ट में? 11,867 और जिसमें 30 टेस्ट शतक लगाए हैं, ठीक है। और 164 टेस्ट और 268 एक दिवसीय और 22 जो है T20 मैच इन्होंने खेला है, ठीक। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर इसका सी। देखिए आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, देखिए आईसीसी जो है ये इसकी स्थापना आप याद रखिएगा। देखिए 15 जून 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है जानते हैं आप? ग्रेग बर्कले हैं। और इसका जो मुख्यालय है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं किस जनपद में? तो भाई बताइए, कह रहे हैं कि लाल मिट्टी किस जनपद में पाई जाती है? बताइए भाई, तो किस मिट्टी में जनपद में पाई जाएगी? ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा। मिर्ज़ापुर तथा झांसी में। कहाँ भाई? मिर्ज़ापुर तथा झांसी में जो है लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं। देखिए मिट्टियों में देखा जाए तो जो मिट्टी होती है सबसे ज़्यादा भारत में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़, ठीक है। जलोढ़ मृदा जो है भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, सबसे अधिक क्षेत्रफल में। यह कितने % पाई जाती है? तो 43.4% जो है यह भारत में इसका क्षेत्र फैला हुआ है। मतलब सबसे ज़्यादा मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी भारत में पाई जाती है। यह जो नदियों द्वारा लाए गए मिट्टी से ये बनी है, जिसमें पोटास की क्या होती है? बहुलता होती है, ठीक है। नाइट्रोजन और पोटेशियम और ह्यूमस की क्या होती है? इसमें कमी होती है। उर्वरता की दृष्टि से यह काफ़ी अच्छी होती है, ठीक। देखिए आप सुनेंगे एक खादर और बांगर। देखिए खादर क्या होती है? जैसे नवीन जड़ों मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। मतलब नवीन जो मिट्टी होती है, नई जो मिट्टी बनती है, उसको हम क्या कहते हैं भाई? खादर कहते हैं, ठीक। और बांगर उसे कहते हैं जो काफ़ी पुरानी मिट्टी होती है और ये ज़्यादातर ककरीली होती है, ठीक है। और जो खादर मिट्टी होती है वे काफ़ी महीन होती है, मतलब ये खेती के लिए उपयुक्त होती है, ठीक है। तो आप इसमें इतना आप याद रखिएगा। और आप काली मृदा के बारे में जान लीजिए। देखिए काली मृदा जो है वह जो है लावा के द्वारा निर्मित होती है, ठीक।
और यहाँ जो कपास के लिए काफ़ी अच्छी होती है मिट्टी, ठीक है। और काली मृदा को आप रेंगुड़ मृदा भी कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यानी कि उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया? तो बताइए भाई, किस राज्य में स्थापित किया गया? तो किस राज्य में भाई? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो बताइए कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। देखिए पहला थोड़ा सा इंपॉर्टेंस रहता है, तो उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर कहाँ खोला गया है? उत्तर प्रदेश में। देखिए उत्तर प्रदेश के आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के पहले हाइपर से स्केल्स डेटा सेंटर का उद्घाटन किया है। इसे कहाँ किया है? ग्रेटर नोएडा में, जो है 5,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया। कितने भी? 5,000 करोड़ की लागत से जो है ये कहाँ? ग्रेटर नोएडा में, नोएडा में जो है इसको लागत से तैयार किया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहने कि जमशेद जे ईरानी, जिनका 31 अक्टूबर 2022 को निधन हो गया, किस कंपनी के पूर्व एमडी थे? किस कंपनी के थे भाई? तो ये ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए नंबर इसका सही हो जाएगा, टाटा स्टील के, ठीक। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि उस पंजाबी मुसलमान का नाम बताइए जो कैम्ब्रिज का छात्र था और जिसने 1933 में पाकिस्तान नामक शब्द गढ़ा था, मतलब पाकिस्तान नामक शब्द गढ़ा था। तो वह कौन बंदा था बताना है आपको। तो कौन थे भाई? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा कौन से? डी नंबर सही हो जाएगा, चौधरी रहमत अली। कौन थे भाई? चौधरी रहमत अली, ठीक। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं कि आपसे पूछा जा रहा है कि वर्धमान, कह रहे हैं कि भाई वर्धमान ट्रॉफी संबंधित है, बताइए भाई किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? कह रहे हैं कि कुश्ती, मुक्केबाजी, कबड्डी। तो ये ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर हो जाएगा, भारोत्तोलन से ये संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए भाई किससे संबंधित है? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल की क्या कहती है? नियुक्ति की जाती है, जिसे हम महान्यायवादी के नाम से जानते हैं। यह जो है भारत सरकार का कौन सा होता है? सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। कौन सा भाई? सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है भारत का महान्यायवादी, ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। तो देखिए आर्टिकल 63 में कितना? आर्टिकल 63 में क्या दर्शाया गया है? अनुसार उपराष्ट्रपति की नियुक्ति, ठीक है। महालेखा परीक्षक तो भाई 148 में बताए थे, और राष्ट्रपति की नियुक्ति कितने में? एक आर्टिकल कितने में है? 52 में, ठीक। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि विश्व अल्जाइमर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन भाई मनाया जाता है? ये आपका 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है, ठीक। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहने कि रामेश्वरम शहर किस राज्य में है? तो रामेश्वरम शहर किस राज्य में है भाई? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, तमिलनाडु में। रामेश्वरम शहर जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह रामेश्वरम शहर पंबन द्वीप पर स्थित है। कहाँ भाई है? पंबन द्वीप पर यह जो है स्थित है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि पूर्ण रोजगार का स्तर वह होता है जिस पर क्या होता? कह रहे हैं कि कोई प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी नहीं, कोई आवर्ती बेरोजगारी नहीं, कोई संरचनात्मक बेरोजगारी नहीं, या कोई बेरोजगारी नहीं। तो कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा, पूर्ण रोजगार जो है कोई प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी नहीं। देखिए पूर्ण रोजगार का स्तर वह होता है जिस पर कोई प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी नहीं होती है। बाजार की दशाओं में परिवर्तन, मांग एवं पूर्ति की शक्तियों में परिवर्तन होने से उत्पन्न बेरोजगारी को प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आपको इसमें कौन सा हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती है?
तो भाई कितने साल पुरानी, देखिए भीमबेटका की गुफाएं कहाँ है, ये भोपाल में है। कहाँ? भोपाल। भोपाल किसकी राजधानी भाई? मध्य प्रदेश की। तो ये मध्य प्रदेश के जो है, या जो है भोपाल से 46 किमी दक्षिण में स्थित, जिसकी खोज प्रसिद्ध पुरातत्व विशेषज्ञ डॉक्टर B.S. वाकणकर ने किया था। कौन से भाई? डॉक्टर B.S. वाकण ने की थी। कब? तो ये कितनी पुरानी है? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 30,000 साल के कैसी है? ये पुरानी है। ठीक, भीमबेटका की गुफाएं। तो ऑप्शन नंबर सी नंबर इसका सही हो जाएगा। तो इसकी खोज कब की गई थी? 1958 में। 1958 में। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन फिजिक्स का आया है। कह रहे हैं कि आवोगाद्रो की संख्या n बराबर इतना 6.02 × 10⁻23 मोल है, तो किसी त्रिपरमाणु गैस के मोल में परमाणुओं की संख्या क्या है? तो परमाणुओं की संख्या बराबर क्या होता है भाई? मोलों की संख्या इंटू आवोगाद्रो संख्या। तो क्या हो जाएगा? 6.02 इंटू 10⁻23 और इंटू क्या कर देंगे? 0.1 जो है मोल से मोल दिया है, तो इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सा ऑप्शन इसका मिल जाएगा? तो ए नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए 0.1 का नीचे चला आएगा तो 10 हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से एक घट जाएगा, तो क्या बचेगा? 22 बचेगा, तो 10.02 इंटू 10⁻22 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है। देखिए बल आया। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है? तो ये क्या कहलाती है? करें संवेग, द्रव्यमान, जड़त्व, क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा इसका? सी नंबर सही हो जाएगा, बल हो जाएगा। देखिए बल की परिभाषा क्या होती है भाई? करें कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करता है। देखिए जैसे हम कोई मान लीजिए मेज पर कोई पेन रखी है, हम उसको उठाकर बाहर रख दिए, तो उसको मतलब कि बाहर लगाकर उसे क्या कर दिया? परिवर्तित कर दिया हाँ उसका स्थान। और देखिए कहते हैं परिवर्तन करने का प्रयास करता है। भाई आप दीवार पर फोर्स लगा रहे हैं, प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन वो परिवर्तित नहीं हो रहा है। ठीक, उसका स्थान बदल नहीं रहा है। ठीक, तो इस प्रकार आप कौन ऑप्शन हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। देखिए आप इसके 3 न्यूटन होता है, इसका यूनिट याद करिए, न्यूटन होता है, और कौन? डाइन होता है। ठीक है, और कौन होता है भाई? और एक आप जानते हैं एफ बराबर क्या होता है? यम में तो क्या होता है? एम का केजी होता है, और इसका क्या होता है? एक्सेलरेशन है। ये मतलब एक्सेलरेशन की यूनिट जानते हैं आप, क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पे आप रख देंगे तो केजी मीटर पर, ठीक मतलब सेकंड, हाँ सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे इसकी यूनिट और 3 यूनिट याद रखिएगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एफ बराबर फादर बराबर माँ, ऐसे भी याद रख सकते हैं। चलें आगे, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है। यानी कि प्रोग्रामिंग्स में स्टेटमेंट का दोहराव क्या कहलाता है? बताइए भाई क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर हो जाएगा। क्या कहलाता है? लूपिंग। ठीक, आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहे कि फलों और सब्जियों में स्थित कैरोटीन उन्हें कौन सा रंग प्रदान करता है? तो कौन सा रंग प्रदान करता है भाई? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा? नारंगी। कौन सा? नारंगी रंग प्रदान करता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहे कि किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है भाई? ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या कहलाएगा? छेद। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहे कि बाइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो किस रोग को प्रभावित करता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुर्दा। देखिए वाइट्स रोग जो है मनुष्य की गुर्दा को प्रभावित करता है, और पीलिया रोग किसको प्रभावित करता है? या यकृत को प्रभावित करता है। पीलिया रोग यकृत को प्रभावित करता है। और नील शिशु रोग जो है मनुष्य के हृदय को प्रभावित करता है, और पीलिया रोग आप जानते हैं यकृत को प्रभावित करता है। तो इस प्रकार ये नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है। कह रहे कि सीमेंट का रासायनिक संयोजन क्या है? तो भाई आप इसका जानते हैं क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। देखिए कई बार पूछा गया क्वेश्चन, तो यहाँ पे चूना, पत्थर और मिट्टी और जिप्सम। तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा। तो इस प्रकार आपके 25 क्वेश्चन हो जाते हैं। आशा करता हूँ ये आपके पसंद आए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।